एक सफेद रंग का आलीशान घर, बाहर बड़ा सा काले रंग का दरवाजा। दरवाजा खुलते ही बड़ा सा पार्क के बीच से रास्ता, जिसके अगल बगल पेड़ लगे हुए, एक बड़ा सा बगीचा, एक खूबसूरत सा झूला लगा हुआ। घर जितना बाहर से सुंदर, अंदर से उससे भी ज्यादा खूबसूरत। बड़ा सा हॉल, बीच में बड़े बड़े सफेद सोफे, साइड में बड़ा सा किचन, किचन के सामने 12 मीटर डाइनिंग टेबल, नीचे 3 कमरे, ऊपर की तरफ सीढ़ियां, उसके अगल बगल में 5-6 कमरे बने हुए। ऊपर के एक आलीशान कमरे में एक लड़का बेड पर सो रहा था। पूरा रूम में ग्रे और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन के चीजें थी। 5 बजे के अलार्म से लड़के की नींद खुली। वो उठकर बाथरूम गया, फ्रेश होकर के ब्लैक ट्राउजर के साथ व्हाइट शेडो पहन के अपने जिम चला गया, जो कि उसके घर के टॉप फ्लोर पर था। लगभग 2 घंटे की जिम के बाद अपने रूम में आया, सीधे बाथरूम में गया। थोड़ी देर बाद बाथरूम से बाहर आया। इस वक्त उसकी बॉडी पर सिर्फ एक टॉवल था, जिसमें उसके 6 पैक्स एब्स बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे थे। उसके गीले बाल, काले सिल्की बाल और भी आकर्षक बना रहे थे। बाथरूम से निकलकर वो अपनी ड्रेसिंग रूम में आ गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया। उसने 3 पीस ब्लैक सूट पहना हुआ था। शीशे के सामने खड़े होकर अपने बालों को अच्छे से जेल से सेट किए, एक लुक अपने आप को शीशे में देखा। तो दोस्तों, यह हमारी कहानी के हीरो रेहान मल्होत्रा, बहुत ही हैंडसम, ब्लैक आईज, हल्की हल्की दाढ़ी जो अच्छे से ट्रिम की हुई, उसके गोरी रंग पर बहुत जच रही थी। ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। एक नौकर ने आकर रेहान को ब्रेकफास्ट सर्व किया। ब्रेकफास्ट सर्व करने के बाद नौकर उसके बगल में सर झुकाकर खड़ा हो गया। वो बहुत ही डरा हुआ था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शेर के आगे खड़ा कर दिया हो, क्योंकि उसको पता था अगर जरा सी भी गलती हुई तो उसकी जोक गई। रेहान नाश्ता कर ही रहा था कि उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा और फोन उठा लिया। फोन उसके असिस्टेंट रवि का था। रवि, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर, आप ऑफिस कब तक आ रहे हैं? वो क्या है ना, मिस्टर मित्तल के साथ आपकी 10 बजे की मीटिंग है, थोड़ी देर तक वो ऑफिस आ जाएंगे। रेहान ने सुना और फोन कट कर दिया। उधर जब रवि ने फोन कट होने की बजाय आवाज सुनी तो अपने कान से फोन दूर करके लाचारी से देखने लगा। रवि, यार कोई जवाब तो दे देते सर, कितने सालों से सर के साथ काम कर रहा हूँ। कुछ गिने चुने शब्द ही सुने होंगे, पता नहीं, ऐसा लगता है कि शायद इनको बोलने में टैक्स लगता। चलो मुझे क्या, चल बेटा लग जा काम पर। अगर सर के आने तक मीटिंग में कोई भी कमी दिखी तो मेरा जल्लाद बॉस मुझे छोड़ेगा नहीं। ब्रेकफास्ट के बाद रेहान उठकर बाहर आया। बाहर उसकी ब्लैक कलर की रेंज रोवर कार के पास उसका ड्राइवर कम बॉडीगार्ड शेरा खड़ा था। यह रेहान का सबसे भरोसेमंद आदमी, जो कई सालों से रेहान के साथ था। रेहान के लिए शेरा अपनी जान भी दे सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। रेहान भी शेरा को अपना बॉडीगार्ड कम अपना दोस्त ज्यादा मानता है। शेरा भी रेहान को अपना बड़ा भाई मानता है, क्योंकि शेरा अनाथ है। जब वो 19 साल का था, उसके माता पिता की मौत हो गई। उस समय रेहान ने उसे संभाल लिया। आज 6 साल से वो रेहान का बॉडीगार्ड है। शेरा हर वक्त रेहान के साथ ही रहता है। जब रेहान कार के पास आया, शेरा ने कार का दरवाजा खोल दिया। शेरा, गुड मॉर्निंग भाई। शेरा रेहान को भाई बोलता था। रेहान ने एक नजर शेरा को देखा, बिना कोई जवाब दिए कार में बैठ गया। शेरा ने दरवाजा बंद किया, आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शेरा को पता है कि रेहान ज्यादा बात नहीं करता, इसलिए वो भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। शेरा ने कार स्टार्ट की और दिल्ली की सड़कों पर दौड़ा दी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की एक कॉलोनी में एक छोटा सा 2 मंजिल का घर था। तो छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ। एक छोटा सा हॉल, जहां पर हर एक चीजें सलीके से रखी हुई। हॉल में 5 मीटर सोफा सेट, एक तरफ किचन, किचन के सामने 6 सेंटर डाइनिंग टेबल, एक साइड में छोटा सा मंदिर जहां पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति रखी हुई थी। मंदिर की साइड में एक रूम बना हुआ था।
थोड़ा साइड में सीढ़ियों के ऊपर जाकर 2 कमरे बने हुए थे। उन 2 कमरों में से एक कमरे में 2 लड़कियां सो रही थी। कमरा न ज्यादा बड़ा था न छोटा और न ज्यादा कोई तामझाम था। एक साफ सुथरा और सिंपल सा रूम। अलार्म के 7 बजे एक लड़की उठी। उसने उठ के अपने साथ सो रही लड़की को देखा जो दुनिया जहान से बेफिक्र अपनी नींद पूरी करने में लगी हुई थी। उसको सोता देखकर साथ वाली लड़की के चेहरे पर स्माइल आ गई। यह है दिया, हमारी मिनी की दीदो। दिया, माही उठ के देख कितना टाइम हो गया। लेकिन माही को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ऐसे ही अपनी टेडी को हक करके सोई हुई थी। दिया ने अपना सिर एक बार ना में हिलाया और कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। दिया उठकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो कॉलेज के लिए तैयार होकर नीचे आई उसकी माँ कविता जी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। उसके हॉल में उसके पापा सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। दिया नीचे आकर अपनी माँ की ब्रेकफास्ट लगाने में हेल्प करने लगी। कविता जी, गुड्डू कहाँ है? अभी तक नीचे नहीं आई? दिया, माँ गुड्डू सो रही है। मैंने कोशिश की उठाने की, आपको तो पता है उसको नींद से कितना प्यार है। कविता जी, क्या करूं मैं इस लड़की का, इतनी बड़ी हो गई फिर भी इसकी हरकतें अभी भी वैसी की वैसी हैं। दिया, बस भी करो माँ, अभी बड़ी नहीं हुई, बच्ची ही है अभी भी वो। अभी थोड़े दिन पहले ही तो 12th का रिजल्ट आया उसका। कितने टेंशन में थी, रिजल्ट की टेंशन में ठीक से सो भी नहीं पाती थी। अभी थोड़े दिन उसको अच्छे से एंजॉय करने दो, फिर तो कॉलेज स्टार्ट हो ही जाएंगे। कविता जी, क्या खाक टेंशन में थी? इतनी टेंशन होती तो अपने पेपर अच्छे से देती। नंबर देखे थे उसके, 49% से पास हुई है तुम्हारी लाडली। पता नहीं यह लड़की किस पर चली गई। हमारे घर में पढ़ाई में इतना नालायक तो कोई भी नहीं था, बस शरारत कर लो, इससे उसमें सबसे आगे। मुझे तो डर है कोई कॉलेज वाला एडमिशन देगा भी नहीं। कहीं कॉलेज वाले इतने कम नंबर देकर इसको कॉलेज से धक्के मारकर न निकाल दे। दिया हंसते हुए, ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, मिल जाएगा एडमिशन कहीं तो, आप टेंशन मत लो। थोड़ी देर बाद मोहित भी ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आ गया। माही के पापा भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। कविता जी ने सब नाश्ता परोसा। मोहित, दिया गुड्डू कहाँ है? अभी तक नीचे नहीं आई ब्रेकफास्ट के लिए? दिया, भैया गुड्डू सो रही है, आपको तो पता है उसको उठाना मेरे बस की बात नहीं। मोहित, आप लोग ब्रेकफास्ट करो, मैं गुड्डू को देख कर आता हूँ। यह कहकर मोहित ऊपर गया, माही के कमरे में चला गया। बाकी सब नाश्ता करने लगे। मोहित ऊपर कमरे में आया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, माही को सोता देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे हमारी क्यूटी पाई माही से। जब मोहित ऊपर के कमरे में आया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। माही एक क्यूट सा टेडी बियर को हक करके सोई हुई थी। मोहित ने कुछ टाइम देखा, फिर माही के पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मोहित। नमस्ते दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कहानी का अगला भाग चाहिए कि नहीं चाहिए, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।